साथियों नमस्कार, मैं रणधीर सिंह आज अपने चैनल पर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो खासकर उन मित्रों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हों और खासकर टीजीटी, पीजीटी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। टीजीटी से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं जो मनुष्यों में लिंग के निर्धारण से संबंधित सवाल होते हैं, और जो लोग साइंस नहीं पढ़े होते हैं उनके क्वेश्चन अधिकतर गलत हो जाया करते हैं। तो उनको आसान भाषा में आज हम समझाने का प्रयास करेंगे, और इस उम्मीद और विश्वास के साथ ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने मित्रों तक शेयर ज़रूर करें। जो भी मित्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उनके पास तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा। तो आइए देखते हैं मनुष्यों में लिंग का निर्धारण कैसे होता है। तो मनुष्यों में लिंग के निर्धारण से पहले देखते हैं कि गैमीट अर्थात फर्टिलाइजेशन की क्रिया जब होती है उसी समय मनुष्यों में लिंग का निर्धारण हो जाता है। तो लिंग के निर्धारण के लिए जिम्मेदार होते हैं एक तरह की संरचना है जिनको क्रोमोसोम कहा जाता है। क्या होता है? क्रोमोसोम जिम्मेदार होते हैं मनुष्य में लिंग के निर्धारण के लिए। तो मनुष्यों में टोटल इनकी संख्या देखी जाए तो 46 होती है। मनुष्यों में टोटल क्रोमोसोम की संख्या जो होती है 46 होती है, और जोड़े में अगर देखा जाए तो 23 जोड़ी होती है, अर्थात पेयर में होती है। कितनी? 26 होती है, 23 होती है अर्थात 23 जोड़ी होती है। ये 23 जोड़ी होती है जिसमें से 22 जोड़ी जो होते हैं ऑटोसोम्स होते हैं, अर्थात समान होते हैं। इस तरह से 22 जोड़ी जो होते हैं समान होते हैं, इनको ऑटोसोम्स कहा जाता है। और 23वां जोड़ा जो होता है वो ऐसे हो सकता है, कोई एक हो सकता है। ये 23वां जोड़ा हो गया आपका, तो इसको हेट्रोसोम्स बोलते हैं। हेट्रोसोम्स बोला जाता है, ये हेट्रोसोम्स होता है। तो ऑटोसोम्स और हेट्रोसोम्स होते हैं, यही जो होते हैं लिंग के निर्धारण के लिए जिम्मेदार होते हैं। अर्थात कौन सा जोड़ा होता है? 23वां जोड़ा होता है। 23वां जोड़ा दो तरफ का होता है, एक XX और XY और XX, अर्थात ये डिफरेंट होता है। और 22 जोड़े जो होते हैं ये समान होते हैं, सब में 22 जोड़े समान होते हैं। और 23वां जोड़ा जो होता है ये 2 है, अर्थात XY भी हो सकता है और XX हो सकता है। यही जो 23वां जोड़ा होता है लिंग के निर्धारण के लिए जिम्मेदार होता है, अर्थात हेट्रोसोम्स इनको कहा जाता है। अब देखते हैं कि ये हेट्रोसोम्स कैसे लिंग के निर्धारण के लिए जिम्मेदार होते हैं। इससे पहले देखा जाए कि जब फर्टिलाइजेशन या निषेचन की क्रिया होती है तो उसमें कौन सी संरचनाएं बनती है, इनको देखने के बाद आगे बढ़ते हैं। तो आइए मित्रों देखते हैं कि मेल के अंतर्गत एक प्रकार की क्रिया होती है, वो भी किसके पहले? फर्टिलाइजेशन या निषेचन के पहले एक क्रिया होती है, अर्थात प्री फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसको ये मेल में होती है। इसको शुक्राणु जनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शुक्राणु जनन होता है, अर्थात स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। और स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया कहाँ पर होती है? स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया जो होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस जो होती है, ये आपकी होती कहाँ है? टेस्टिस में होती है। कहाँ पर होती है? टेस्टिस में होती है। तो टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, अर्थात स्पर्म बनते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के अंतर्गत एक प्रकार की सेल बनती है जिसको स्पर्म कहा जाता है, या इसे ही शुक्राणु कहा जाता है। इसे ही शुक्राणु या स्पर्म कहा जाता है। ये स्पर्म किस में बनते हैं? मेल में बनते हैं। और मेल के किस ऑर्गन में बनते हैं? तो टेस्टिस में बनते हैं। और टेस्टिस में शुक्राणु जनन की क्रिया के फलस्वरूप क्या बनते हैं? शुक्राणु या स्पर्म बनते हैं। तो स्पर्म होते हैं। और फीमेल में देखा जाए
अगर इस तरह से फीमेल में देखा जाए तो आपकी एक प्रक्रिया होती है oogenesis, oogenesis या अंडाणु जनन। अंडाणु जनन, अंडाणु जनन के अंतर्गत इसमें ओवा बनता है। ओवा, इसमें ओवा बनता है अर्थात ओवम, ओवम भी कह सकते हैं। इसे अंडा या अंडाणु, अंडाणु कहा जाता है। एक किसमें बनता है oogenesis, अर्थात oogenesis जो होती है ओवरी में होती है। कहाँ पर होती है? ओवरी में होती है। कहाँ पर ओवरी होती है? फीमेल में होती है। फीमेल के ओवरी में oogenesis होती है। oogenesis के अर्थात अंडाणु, अंडाणु नहीं, हाँ अंडाणु जनन के तहत ये ओवा या अंडा, एक अंडा बनता है। तो इसमें एक बनता है अंडाणु अर्थात ओवा, और ये स्पर्म जो थे ये लाखों बनते हैं। कैसे बनते हैं? कईयों लाख स्पर्म बनते हैं, जिसमें से एक स्पर्म जो होता है फर्टिलाइजेशन की क्रिया में भाग लेता है, और जितने भी स्पर्म होते हैं वो किसी काम के नहीं बचते हैं। तो एक स्पर्म ही केवल फर्टिलाइजेशन क्रिया में भाग लेता है। रेयर केस में कभी कभी दो लेते हैं। तो वे जो होते हैं जुड़वा से संबंधित होता है, उसका अध्ययन दूसरे वीडियो में देखेंगे। और ओवुलेशन के दौरान अर्थात oogenesis जो हो रहा है, इसमें एक ओवा बनता है। तो इन्हीं दोनों के मेल से, इन्हीं दोनों के एक तरह से ये ओवा है और ये आपका स्पर्म है, इन्हीं दोनों का जब फ्यूजन हो जाता है तो जाइगोट बनता है। क्या बनता है? जाइगोट बनता है। स्पर्म जो होता है एन होता है, ओवा एन होता है, अर्थात ये हैप्लॉइड होते हैं या अगुणित कह सकते हैं, सिंगल सिंगल होते हैं। दोनों का जब फ्यूजन हो जाता है अर्थात दोनों के मिलने की क्रिया फर्टिलाइजेशन कहलाती है। और फर्टिलाइजेशन क्रिया कहाँ पर होती है? फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में होती है। फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में होती है। फैलोपियन ट्यूब में होती है फर्टिलाइजेशन क्रिया। कहाँ होती है? फैलोपियन ट्यूब में होती है। टीजीटी, पीजीटी या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ होती है, तो फैलोपियन ट्यूब में होती है। फैलोपियन ट्यूब कहाँ होती है? फीमेल में होती है। तो फर्टिलाइजेशन जब होता है तो स्पर्म के साथ देखा जाता है कौन सा क्रोमोसोम इससे मेल करता है, तो निर्धारण होता है। तो ये तो अभी रहा फर्टिलाइजेशन कि इस तरह कैसे फर्टिलाइजेशन हुआ, अर्थात मेल और फीमेल के जो गैमीट बने उनका मिलना अर्थात फ्यूजन होना, फ्यूजन के बाद जाइगोट बनना, ये क्या कहलाया? फर्टिलाइजेशन कहलाया। अब देखते हैं कि क्रोमोसोम कैसे ये डिटरमाइन कर रहे हैं, अर्थात निर्धारण कर रहे हैं कि उत्पन्न होने वाली संतान मेल होगी कि फीमेल होगी। आइए देखते हैं मित्रों कि मेल के अंतर्गत जो क्रोमोसोम हैं वो किस तरह के हैं। तो ये XY टाइप के दो हैं, और इसमें आपका XX होता है। इसमें क्या होता है? XX क्रोमोसोम है, ये फीमेल में और ये मेल में। जब गैमीट बनते हैं तो इनको X और ये Y, ऐसे अलग अलग दो गैमीट हैं। कोई एक गैमीट जो होता है वो फर्टाइल करता है, मतलब फर्टिलाइजेशन का काम करता है, और इसमें XX हो गए, ये बन गए। अब इसमें ऐसे क्रॉस कराया जाता है। इसमें क्या कराया जाता है? क्रॉस कराया जाता है। तो देखा जाए XX अर्थात ये फीमेल होगा। ये क्या होगा? फीमेल होगा। तो उत्पन्न होने वाली संतान जो होगी फीमेल हो गई, अर्थात X क्रोमोसोम मिला तो इसमें क्या बना? फीमेल बना। इसका अगर ऐसे करा दें तो ये भी क्या बनेगा? ये फीमेल बनेगा। ऐसे ही आपका ये Y है, X से करा दिए XY और ये तो XY, अर्थात ये दोनों आपके मेल बन गए, ये दोनों मेल बन गए। इस तरह से देखा जाए तो फर्टिलाइजेशन की जो प्रक्रिया हो रही थी उधर ओवा और स्पर्म थे, जब फर्टाइल हो रहे थे तो उस समय ये जो क्रोमोसोम है ये ऑटोसोम्स हमने बताया 44 और 45-46 जो होते हैं हेट्रोसोम्स जो होते हैं वो X और Y टाइप के हैं, और 44 जोड़ी जो थे, 44 क्या 22 जोड़ी जो थे, अर्थात 44 जो थे वो आपके ऑटोसोम्स थे।
तो जो हेट्रोसोम्स होता है यही जिम्मेदार होता है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, अर्थात मेल जिम्मेदार होता है कि उत्पन्न होने वाली संतान कैसी होगी। तो जो स्पर्म फर्टाइल करता है, फर्टिलाइज करता है, उसमें कौन सा क्रोमोसोम जा रहा है। अगर एक्स से, इसमें दोनों में एक्स एक्स है अर्थात ये समान है, ऑटोसोम्स हैं। इसका अगर एक्स क्रोमोसोम देखिए यहाँ पर अगर मिल गया तो इसमें दोनों में एक्स ही है, दोनों में एक्स है। अगर इसका एक्स मिला तो उत्पन्न होने वाली संतानें जो होंगी वो फीमेल होंगी, अर्थात एक तरह से गर्ल होंगी। अब यही इससे अगर मिला दिए तो यहाँ पर क्या बना आपका, ये भी क्या हुआ, फीमेल बनी, 2 फीमेल। और इसको वाई से देखिए एक्स एक्स हैं, अर्थात ये मेल बन रही हैं, अर्थात ये क्या बन रही हैं, मेल बन रही हैं। तो यहाँ पर वाई क्रोमोसोम जिम्मेदार हो रहा है किसके लिए, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। अर्थात तो वाई क्रोमोसोम कहाँ पर मिलता है, तो मेल में मिलता है। कहाँ पर मिलता है, मेल में मिलता है। अर्थात तो वाई क्रोमोसोम जिम्मेदार है लिंग निर्धारण के लिए। पुरुष के ये जो गैमीट्स बनते हैं ये जिम्मेदार होते हैं। ये नेचुरल प्रोसेस होता है, ये प्राकृतिक घटना है एक तरह से। कोई इसमें मतलब ये नहीं होता है कि एक्स क्रोमोसोम फर्टाइल करेगा या वाई करेगा, ऑटोमेटिक है, नेचुरली है। कोई भी क्रोमोसोम फर्टिलाइजेशन की क्रिया कर देता है, उसी हिसाब से संतानें होती हैं। इसको रेशियो देखा जाता है तो 50-50 का आता है, अर्थात 1:1 का। अर्थात मेल और फीमेल बनने की जो प्रक्रिया होती है 50-50 चांस होता है। लेकिन ये जो वाई क्रोमोसोम होता है, ये जो वाई क्रोमोसोम की जो आर्म होती है ये छोटे होते हैं और हल्के होते हैं, छोटा और हल्का होता है। अर्थात मेल शिशु बनने की संभावना ज़्यादा रहती है उसकी तुलना में जैसे फीमेल। इसीलिए अगर रेशियो देखा जाए तो 100 और 103 से 106 का रेशियो आता है। अगर 100 बच्चे देखा जाए तो अगर 100 बच्चे अगर पैदा हो रहे हों, 100 पर आंकड़ा देखा जाए तो 100 फीमेल हो सकते हैं, तो 103 से 106 मेल होते हैं। 100 फीमेल हैं तो अगर वो रेशियो देखा जाता है टोटल तो ए मेल होते हैं। अर्थात ए वाई क्रोमोसोम जो होता है छोटा और हल्का होता है, तो इसके फर्टाइल होने की, इसके वहाँ तक एग तक पहले पहुँचने की संभावना होती है। जो स्पर्म पहले एग तक पहुँचता है वही फर्टिलाइजेशन की क्रिया में भाग लेता है और सबको वो नष्ट हो जाते हैं, रोक लगा दी जाती है। तो ये 100 से 103 से 6 तक का रेशियो जो आता है ये वाई क्रोमोसोम के लिए आता है। तो ये रहा मनुष्यों में लिंग निर्धारण। एक बार फिर से समझते हैं, अगर एक्स क्रोमोसोम से एक्स क्रोमोसोम का क्रॉस हुआ तो उत्पन्न होने वाली शिशु फीमेल बनेगी, और वाई से अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो ये मेल बनता है। अर्थात लिंग निर्धारण के लिए पुरुष का वाई क्रोमोसोम जिम्मेदार होता है, न कि महिला का कोई क्रोमोसोम जिम्मेदार होता है। इस तरह से सवाल को पूछा जाता है कि कौन सी संतान क्या बनेगी, तो ये क्रोमोसोम, अर्थात मनुष्य में जो मेल होगा XY क्रोमोसोम और फीमेल जो होगा उसमें X क्रोमोसोम पाए जाएंगे। कितने जोड़े होते हैं, तो 23 जोड़े होते हैं, 23 पेयर होते हैं, अर्थात 23 जोड़े होते हैं। और संख्या में पूछा जाता है तो 46 होते हैं। ये सवाल प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये रेशियो रहा, और आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। समझ में आ गया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपने मित्रों तक शेयर करें, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगले वीडियो में हम देखते हैं कि जेनेटिक्स से संबंधित अन्य और कुछ प्रश्न बनते हैं, उनको देखा जाएगा। इसलिए अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। इसी के साथ पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।